हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम वर्ग पी ब्लॉक के वर्ग पी ब्लॉक में वर्ग 17 के तत्वों के बारे में बताएंगे। वर्ग 17 के तत्वों के बारे में बताएंगे। वर्ग 17 के तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे F, Cl, Br, I और At। F, Cl, Br, I ये तो इन्हें हैलोजन तत्व कहते हैं। F का परमाणु क्रमांक 9 होता है, Cl का 17 होता है, Br का 35 होता है, I का 53 होता है और At का 85 परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो वर्ग 17 के जो तत्व है, इनका सामान्य सूत्र NH2NP5 होता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। वर्ग 17 के जो तत्व हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। अब हम इन्हें विधिवत तरीके से समझाते हैं। अब लिखाएंगे इनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आवर्त सारणी के, आप लिखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में 5 तत्व हैं। यानी कि आवर्त सारणी के जो वर्ग 17 है, 17 वर्ग में 5 तत्व हैं, जो निम्न हैं: F, Cl, Br, I और At आदि हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एस्टेटीन। इन तत्वों को हैलोजन तत्व भी कहते हैं। हैलोजन शब्द का अर्थ समुद्री लवण से उत्पन्न करने वाला एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और जो एस्टेटीन है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जो At है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व का आप मतलब समझते हैं। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वे स्वतः ही उनमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें स्वतः ही मुक्त रूप से निकलती रहती हैं। उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अब है अगली हेडिंग है इनकी उपलब्धता। हैलोजन तत्वों की उपलब्धता। हैलोजन तत्व अधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जो हैलोजन तत्व होते हैं ये अति ही क्रियाशील होते हैं, यानी कि अति क्रियाशील होते हैं। ये अति क्रियाशील होते हैं और अति क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं।
यानी कि ये अति क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फ्लोरीन मुख्यतः अपने अविलेय खनिजों जैसे कायोलाइड मुख्यतः अपने अविलेय खनिज कायोलाइड और NH3AlF6 फ्लोरस्पर आदि में पाया जाता है। यानी कि किस किस में एफ यानी कि फ्लोरीन किस किस में पाया जाता है? Na2Na3AlF6 इसके ये खनिज हैं और इसे हम कहते हैं क्रायोलाइड और फ्लोरस्पार इसका सूत्र होता है CaF2 आदि में पाया जाता है। क्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अब है क्लोरीन की उपलब्धता बताएंगे। Cl क्लोरीन अति क्रियाशील होने के कारण क्लोरीन जो होती है वो अति क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जो ये जो हैलोजन तत्व हैं अति क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अब क्लोरीन भी अति क्रियाशील है, वो भी एक हैलोजन तत्व है, तो वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी। स्वतंत्र अवस्था में संयुक्त अवस्था में NaCl के रूप में पाई जाती है। NaCl के रूप में पाई जाती है। NaCl क्या होता है? NaCl होता है नमक, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ पाई जाती है संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में क्लोरीन नहीं पाई जाती है। अब उपलब्धता में आगे है ब्रोमीन भी अति क्रियाशील होने के कारण ब्रोमीन भी है जो अति क्रियाशील होने के कारण समुद्री जल में सोडियम पोटेशियम के ठीक है, सोडियम पोटेशियम तथा मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में पाई जाती है। अब आप क्या समझे? ब्रोमीन भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ब्रोमीन भी समुद्री जल में सोडियम तथा पोटेशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाई जाती है। सोडियम तथा पोटेशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाई जाती है। यह समुद्री जंतु और पौधों में अल्प मात्रा में पाई जाती है। यह समुद्री जंतु और पौधों में कुछ मात्रा में पाई जाती है।
यानी कि ये ब्रोमीन जो है वो समुद्री जल में तो सोडियम तथा पोटेशियम के ब्रोम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में होती है, पाई जाती है, लेकिन ये समुद्री जंतु और पौधों में कुछ मात्रा में पाई जाती है। अब कुछ मात्रा में जब पाई जाएगी तो वो कुछ मात्रा में इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो समुद्री जल में होती है। समुद्री जल में से जो समुद्री पौधे होते हैं वो उस जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें कुछ मात्रा में पाई जाती है, और जो समुद्री जंतु होते हैं वो भी समुद्री जल को ग्रहण कर रहे हैं तो उनमें तो कुछ मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक होता है। अब आयोडीन, अब हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन भी संयुक्त अवस्था में, आयोडीन संयुक्त अवस्था में समुद्री शैवाल, कालीचे आदि में अल्प मात्रा में पाई जाती है। अल्प मात्रा में पाई जाती है। समुद्री जल में सोडियम आयोडाइड तथा पोटेशियम आयोडाइड के रूप में पाई जाती है। अब समुद्री जल में NaI और Ki आदि के रूप में पाई जाती है। अब हमारी अगली हेडिंग है हैलोजन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। हमारी अगली हेडिंग है हैलोजन तत्वों की आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में स्थिति। हैलोजन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। अब हैलोजन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति हेडिंग आ गई, और इसमें भी नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था, इनके बाह्यतम कोश में NH2NP5 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी NH2NP5 होता है। तो यहाँ लिखेंगे इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। NH2NP5 होता है। सामान्य यानी कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी समान होते हैं। समानताएं, रासायनिक गुण में भी समानताएं पाई जाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। यही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है,
इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण में भी समानताएं पाई जाती हैं। इन तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। हैलोजन तत्वों को वर्ग 17 में रखा गया है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 9f। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 9 है, तो 9f, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p5। अब आपने देख लिया बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन n यानी s2 और p5। s2 और p5 बाह्यतम कोश में इनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हैलोजन तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हैलोजन तत्वों पर माइनस चार्ज आता है। इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इन्हें अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जिन तत्वों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज़रूरत होती है उन पर माइनस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उन्हें उस पर प्लस चार्ज आता है। अब एक और बात है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो एक बात आई, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, तो अधातुओं पर माइनस चार्ज आएगा। तो ये सब हैलोजन तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, ये सब अधातुएं हैं। हैलोजन तत्व सभी अधातुएं हैं और इन्हें केवल अपनी कक्षा पूरी करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इन पर माइनस चार्ज आता है, जैसे आपने देखा होगा Cl नेगेटिव। अब आप यही देख लीजिए NaCl। तो NaCl ये हो गया। Na क्या होता है? Na पॉजिटिव होता है। Na एक धातु है, Na 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और Cl होता है नेगेटिव, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये अपना NaCl बना देंगे। NaCl बना देंगे जो ये नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसके भी बाह्यतम कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनके भी बाह्यतम कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मैं। अब फ्लोरीन का हो गया। अब अगला है 17 पे होता है Cl। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 वही हो गया। लास्ट में देख लीजिए आप s2 और p5, इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन ही होने वाले हैं। अब अगला है 35Br। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p5। ये आपका Br का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगला है आपका 53 पे है आयोडीन। 53 परमाणु क्रमांक है आयोडीन का। अब आयोडीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये यहाँ p छोटी है, मैंने कहीं बड़ी लिख दी है, p छोटी ही रहेगी इसमें। 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p5। अब 85 पे आता है 80। तो 1s2 2s2 2p6 3s2
यहाँ 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2 और 6s2, 6p5। ये हो गया हमारा यहाँ तक पी ब्लॉक के तत्वों, यानी पी ब्लॉक में 17वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 17वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक हो गया। इन्हें हेलोजन तत्व कहते हैं। इनके बाह्यतम कोश में NH2 NP5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग आती है परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द आ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपके प्रत्येक डाउट का आंसर अवश्य देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।